एक्सरसाइज 10.1 के प्रीवियस क्लास में हम लोग ने 11 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के क्लास में हम उनके आगे का क्वेश्चन समझने वाले हैं, जिनको मैंने कहा था आप एक बार ट्राई करे रहिएगा। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे और आपको सारे आ गए होंगे। एक बार आप लोग मिला लीजिए अपना। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान दीजिएगा। A line passes through x1 y1 and h comma k ओके बच्चों। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, स्लोप ऑफ लाइन क्या बच्चों m है, तो आपको सो दैट करना है। यस बच्चों, तो आपको सो दैट करना है k माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट h माइनस x। ध्यान दें बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे आपने डेरिवेशनल ना ध्यान समझिएगा। एक लाइन है, दो बिंदु से पासिंग थ्रू है, x1 y1 और h कामा k से, और इसकी स्लोप भी क्या है बच्चों m है। तो आप इसका इमेज ऐसे बना सकते हैं। अगर स्लोप यम रहे बच्चों, स्लोप यम रहे तो लाइन हमेशा ऐसे ड्राइंग करा जाता है, याद करें ना, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए। और इस लाइन पर दो पॉइंट भी है। इस लाइन पर एक पहला पॉइंट क्या बच्चों x1 y1 और अगला पॉइंट क्या बच्चों h कामा k, और इस लाइन की स्लोप भी आपको m गिवन है। तब आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो इसको बच्चों आप दो तरीके से प्रूव दैट कर सकते हो। क्या, अब इस लाइन पर दो पॉइंट है कि नहीं, लाइन पर दो पॉइंट है, तो लाइन पर दो पॉइंट है, लाइन पर अगर दो पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकाली जाती है आपको पता है। अगर लाइन पे दो पॉइंट है तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, राइज अपॉन रन। तो राइज अपॉन रन वाला फार्मूला लगाएं, तो ये x1 y1 है और ये अगला x2 y2 हो जाएगा। तो राइज अपॉन रन का फार्मूला यही होता है कि नहीं बताएं, ध्यान दें। तो राइज अपॉन रन का फार्मूला तो क्या हो जाएगा बोले, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इक्वल टू m, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ गया प्रूफ क्या, k माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट h माइनस x1 हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना था, समझ गए। दो पॉइंट लाइन पे दिया था, स्लोप दिया था, तो राइज अपॉन रन लगाओ ना। लाइन पर दो पॉइंट रहे और स्लोप रहे तो क्या लगता है राइज अपॉन रन, तो लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया। समझ पाए कि नहीं। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर बच्चों आप पढ़ाई का आनंद उठाना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाई का अगर आनंद उठाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, क्या, कि जो क्वेश्चन आपको अगले दिन कराया जाए उनको आप एक बार पहले से ट्राई करे रहिए, ठीक है। आप पहले से ट्राई करे रहिए, आप जानते रहिए कि आपको आ गया है कि नहीं आ गया है। लेकिन अगर आप नहीं ट्राई करेंगे, डायरेक्ट चले आएंगे मुंह उठा के, उसके बाद क्लास में समझेंगे, तो आप ऐसे मतलब ऐसे आपका धीमे धीमे इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे कौन क्वेश्चन हम एक बार में लगा लिए थे नियम कानून पढ़ने के बाद, ठीक है, और कौन सा हमें आ गया था एक ही बार में, कौन सा नहीं आया था। तो आप लास्ट में आप कैसे जानेंगे, जिन क्वेश्चनों को नियम कानून पढ़ने के बाद आपने ट्राई किया और आपको आ गया ना, पहली बार में ही जो क्वेश्चन आ गए, बिलीव करिए वो नेक्स्ट टाइम भी आप लगा ही लेंगे, क्योंकि कभी नहीं लगाए थे तब आपने लगा लिया। अब तो एक बार आप लगा लिए हैं, अब तो 100% आपसे आगे हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, दो चार बच्चों को छोड़कर। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो चले आते हैं, आप समझाओ जाने, हम तो समझा दे रहे हैं, आप तो जान ही ले रहे हो, लेकिन आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आप जान नहीं पाएंगे कि कौन हमको आ रहा है कौन नहीं आ पा रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ की विनती है कि आप पहले जो क्वेश्चनों को आपको, जैसे मैं बताता हूं आज यहाँ तक हूँ, अगले दिन यहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा, तो उन क्वेश्चनों को ज़्यादा एक दिन में 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं पाता। आप 5 क्वेश्चन का टारगेट बना लीजिए, 5 क्वेश्चन आगे के आप लगाए रहिए, देखिए आप लगा पाए हैं कि नहीं। हम तो वो मास्टर है नहीं कि जब हम क्वेश्चन बताने लगते हैं तभी उसका नियम बताते हैं। हम तो आपको ओवरऑल पहले नियम ही बता डालते हैं, ओवरऑल देन एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसका ये मतलब रहता है कि आप पहले करे रहें और जो क्वेश्चन ना आए आपको बता दें।
ठीक है, तो बेटा आप ऐसे करें, अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं पढ़ाई का, पढ़ाई में आप आनंद पैदा करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप आते रहिए। क्या है, हम कुछ कहेंगे थोड़ी, हमको भी तो अपना आप लोगों से उल्लू सीधा करना है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 13 समझें, बात नहीं करें, क्वेश्चन नंबर 13 करें, ठीक है। if 3 points h comma 0 a comma b and 0 comma k, ठीक है, 0 comma k lie on a line, lie on a line so that क्या करना है, a upon h b upon k is equal to 1, है ना। ध्यान दे सभी बच्चे, ठीक है। तो हमें क्या है, एक लाइन पे 3 पॉइंट गिवन है और हमको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो बच्चों अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट हो तो उन पॉइंटों को क्या नाम दिया गया, ये रिश्ता क्या कहलाया, अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट हो, भूल गए बच्चों, कॉलिनियर पॉइंट कहलाया, हिंदी में संरेख, जिसको हम सरेख बोलते हैं, यही तो सरेख बंदा कहलाया। अगर एक लाइन पे लेट गया है ना, एक लाइन पे अगर 3 बंदे हैं तो सरेख बंदे हैं, समझ रहे हैं, कटने के लिए तैयार हैं, वो कॉलिनियर पॉइंट होंगे, बोले। और कॉलिनियर पॉइंट होने पे हमने क्या बता दिया था, स्लोप्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, स्लोप्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कुछ बच्चे पन्ना पलटने लगते हैं कि लाइन क्या है, एक लाइन पे है तो क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट, और स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब स्लोप इक्वल हो जाएगी, मतलब ए बी बी सी सी ए, तीनों की स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल। तीनों में से कोई 2 का ही रिलेशन लेना होता है बस, चाहे ए बी का ले चाहे आपका काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेने वाले हैं बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर ले रहे हैं। तो राइज अपॉन रन वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगा दो और उत्तर पा जाओ। लगाओ बच्चों, कमोन लगाओ लगाओ लगाओ। अब तो फार्मूला बता दिया, अब इसी में वैल्यू रख दो ना। तो देखें बच्चों, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, b माइनस 0, क्यों, a माइनस एच हो जाएगा, ओके बच्चों। और बी सी के लिए क्या हो जाएगा बताएं, k माइनस बी अपान, बोले बच्चों 0 माइनस है ना, ये इस फार्मूले में वैल्यू रख दी गई है, आप भी रखिए और देखिए यही पाएंगे या पाए होंगे, बताएं। अब क्या करना है, b में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, b ही आएगा अपान 2 टर्म रहे तो ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं ना। और यहाँ पे देखें k माइनस बी अपान, बताएं माइनस से। अब एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो ये माइनस ए बी से करेगा, माइनस ए बी हो जाएगा ना, क्यों बच्चों। अब यहाँ पे a माइनस एच, के माइनस बी, चले बच्चों मल्टीप्लाई करें, a का k से करें a के, a का b से करें b के, सॉरी ए बी आ जाएगा, किससे करें माइनस एच के, माइनस माइनस एच बी, कौन कटा बच्चों, माइनस ए बी से माइनस ए बी, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। अब बच्चों देखें क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई में तो मिस्टेक नहीं हुई है, देखिए ए के हो जाएगा, है ना, ए के माइनस ए बी, फिर ये माइनस एच के, माइनस माइनस प्लस एच बी हो जाएगा ना। यहाँ तक आ गया सबको, बहुत अच्छी बात। ऊपर इरेज कर रहे हैं, ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये माइनस एच के है कि नहीं, आ जाओ तुम, प्लस एच के हो जाओ ना। ये क्या है, एक मिनट, ये देखिए क्या था, माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया, है ना। और एच और के वाला ना, तो एक मिनट, हाँ सही है,
ये माइनस एच के को इधर लेके आ जाए बच्चों, एच के आ गया, यहाँ पे क्या हुआ ए के प्लस बी एच ना, एच बी या बी एच, एच के का डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एच और के एलसीएम में आ रहा है नहीं, एच के एलसीएम बनाना, कभी भी एलसीएम कोई चीज बने जान लो वही का डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करोगे ना यहाँ पे, अरे यार 1 नहीं लाना है, एच के का डिवाइड कर दो। गांधी जी वाज साइड, LHS साइड लफड़, देन RHS साइड टेक ए लफड़, देन योर चिक योर बैलेंस। यहाँ पे देखें स्वाहा ऐसे कैंसिलिंग हो गया, यहाँ पे बताएं, यहाँ बोले बच्चों A अपान B अपान के बराबर 1, समझ में आया कि नहीं बताओ, कैलकुलेशन कर लेंगे ना। बस यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या थी कि लाइन पे अगर 3 पॉइंट हो तो क्या होता है, स्लोप इक्वल हो जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन करना आता हो तो आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। और कैलकुलेशन काजू बादाम खाने से तो होता नहीं है, कैलकुलेशन क्या करने से होता है, प्रैक्टिस करने से आता है। कि अगर आप कह रहे हो गुरुजी काजू बादाम तो डेली में सुबह शाम लेता हूँ, सोते समय 1 गिलास दूध भी पीता हूँ ना, तो बहुत ताकत है। ताकत से नहीं मतलब है प्रैक्टिस, आप मैथ में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना आता है बच्चों का। तो इसलिए आप अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट है तो आप जान ही जा रहे हैं। मेरा काम यहीं तक था, उसके बाद आपको कर लेना था, लेकिन यही है आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे, काजू बादाम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मम्मी मम्मी मेरा काजू खत्म हो गया पापा ना हो। चलिए आगे आगे देखें और समझें। अब अगला क्वेश्चन देखें साहो, अगला क्वेश्चन लगा लिए हैं आप। और कौन किस बच्चों का अगला क्वेश्चन हो गया और बच्चे बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों में बता दूं इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, जो नहीं लगा पाया है अब इस सलूशन को देखने के बाद अपने क्वेश्चन से आंख नहीं मिला पाएगा। जो लगा पाया है देख लीजिए, यहाँ A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है कि नहीं। पूरा ग्राफ हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, आप पूरा ग्राफ देख लीजिएगा। 1985 कामा क्या 92। बच्चों ध्यान से समझिए, मन लगा के, ठीक है बच्चों। आप एक बात जानते हो ना, क्या ये जो क्लास आज आपको मिल जा रहा है आज के बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जो भी क्लास आपका निकल जा रहा है वो कभी मिलना नहीं है। तो जो भी, इसलिए जो भी मिले उसको ईमानदारी से मेहनत करे रहो, कल को आपको पछताना ना पड़े कि ना कि मैं काजू बादाम ही खाता रह गया। आज हमारी ये स्थिति है ना कि दाल रोटी भी नसीब नहीं हो रही है ना। तो इस स्थिति में मत अपने आप को लाएं। और देखें यहाँ पे आपको बताना क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। हमें लाइन ए बी की क्या बतानी है, अरे यार ए बी की स्लोप बतानी, राइज अपना रन लगा दो ना, बस हो गया। राइज अपना रन लगा दीजिए ना, ए बी की स्लोप बताना है, 2 पॉइंट मालूम है तो राइज अपना रन नहीं लगाओगे हैं? एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, जब जाम लगा रहता है आप दूर ही देखते हैं जाम लगा है तो आप आते ही नहीं है पास में। जब आप पास में पहुंचते तो आपको रास्ता जाने का मिलता, लेकिन आप दूर से ही देख के जान गए कि हम जा नहीं पाएंगे ना, आप लौट गए ना। यही है, आप इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश तो किए होते, कुछ इधर उधर तो आराम से हो जाता। चलें वैल्यू रख लें, y2 की वैल्यू देखें 97, y1 की क्या वैल्यू है 92, x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1995 और ये 1985। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, यहाँ 10, 1/2 आ गया स्लोप, तो m की वैल्यू 1/2 हो गया आंसर।